इसके बाद एपिसोड के लास्ट में हमने देखा जहां पर मिस जाओ यूहाओ से कहती है कि तुम मेरे ऑफिस आकर मुझसे मिलो। ये सुनकर तो यूहाओ थोड़ा सा हैरान हो गया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहां यूहाओ मिस जाओ से मिलने के लिए पहुंच चुका था। मिस जाओ यूहाओ को देखकर कहती है कि मुझे वैसे तो ये फजूल बातें करने का बिल्कुल शौक नहीं, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मैं ये पूछने पर मजबूर हो चुकी हूँ कि तुम्हारी सोल बॉडी और सोल रिंग क्या है, क्योंकि मैं अपनी इतनी एक्सपीरियंस के बावजूद भी पता नहीं लगा पा रही। यह मिस जाओ की ये सवाल सुनने के बाद यूहाओ उन्हें दिखाना शुरू कर देता है, जबकि दूसरी तरफ हम वांग डोंग को देखते हैं जो कि अपने मन में यही सोच रहा था कि आखिर यूहाओ में ऐसा क्या खास है। मिस जाओ ने आखिर उसे ही अपने ऑफिस क्यों बुलाया। क्लास में भी मैंने नोट किया कि मिस जाओ से बचाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि यूहाओ का पावर लेवल ऑलरेडी कम है। उन्होंने क्लास में कुछ ऐसी बातें कर दी जिसकी वजह से अब बाकी के डेसिबल यूहाओ को परेशान नहीं करेंगे। साथ ही साथ मैं ये बात सोच रही हूँ कि आखिर टांग सेक्ट का यूहाओ से क्या ताल्लुक है। वांग डोंग यहाँ पर खड़ा होकर ये सब सोच रहा था, जबकि दूसरी तरफ हम मिस जाओ को देखते हैं जिसने यूहाओ की सारी सोल टेक्निक देख ली थी। वो इम्प्रेस होकर कहती है कि अब मैं समझी कि आखिर तुम टांग सेट की इतनी स्पेशल गेस्ट क्यों हो और टांगिया ने क्यों तुम्हारी सिफारिश की। ये सारी बातें कहने के बाद मिस जाओ यूहाओ से कहती है कि चलो मेरे साथ आओ, और वो उसे अपने साथ सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट ले आती है जहाँ की टेक्नोलॉजी तो काफी जरा हाई थी। मिस जाओ अंदर आते साथ ही कहती है कि फेंगयू मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी जिसका नाम फेंगयू था वो पहुंच जाता है। फेंगयू अपने सामने अचानक से मिस जाओ और एक बच्चे को देखकर थोड़ा सा हैरान था, जिस पर मिस जाओ कहती है कि ये बच्चा मैं तुम्हें इससे मिलवाना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि ये तुम्हारे सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट के लिए काफी जरा काम का रहेगा। फेंगयू ये सुनकर यूहाओ को काफी गौर से देखता है, जहाँ थोड़ी देर देखने के बाद कहता है कि नहीं, इसकी सोल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा कम है, ये हमारे कस्टम मेड सोल गाइडेंस वेपन को उठा तक नहीं पाएगा, इसलिए ये हमारे लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं। ये कहते हुए फेंगयू वहाँ से जाने वाला था, लेकिन तभी अचानक मिस जाओ यहाँ यूहाओ से कहती है कि चलो उससे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। जो सुनते साथ ही यूहाओ ने अपने सोल डिटेक्शन एंड सोल शेयरिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था, जिसके रेंज में आने की वजह से फेंगयू को अपने आसपास की चीजें काफी ज्यादा स्लो और प्रिसाइसली दिखाई दे रही थी। ये देखकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज होते हुए कहता है कि यकीन नहीं आता, इतनी यूनिक स्किल, वो भी सिर्फ 10 साल की एक स्पिरिट रिंग के पास। यूहाओ तो जानता था कि उसके पास 1 मिलियन साल पुरानी सोल रिंग है, लेकिन वो इसके बारे में कुछ भी बता नहीं सकता क्योंकि टियानमिंग ने उसे मना किया था। मिस जाओ भी फेंगयू की तरह बिल्कुल हैरान थी। वो कहती है कि हाँ, ये किसी चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि इस लड़के के पास सिर्फ एक 10 साल पुरानी सोल रिंग है, साथ ही साथ इसके पास स्पिरिट आइज की सोल बॉडी है। पर अपनी इन सोल टेक्निक्स की वजह से मुझे लगता है कि ये तुम्हारे सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट के लिए काफी ज्यादा सुटेबल रहेगा, जिस पर फेंगयू भी एग्री हो गया था। वो फौरन से आवाज लगाते हुए केटाओ एक स्टूडेंट को बुलाता है। केटाओ वहाँ पर आने के बाद कहता है कि यस मास्टर, जिस पर फेंगयू से बताता है कि इस बच्चे को अपने साथ शूटिंग रेंज में लेकर जाओ, जहाँ इसकी टेक्निक्स और अपने सोल गाइडेंस कैनन को कंबाइन करके तुम इस्तेमाल करो और मुझे आकर रिपोर्ट्स दो। जो सुनकर केटाओ बिल्कुल ऐसे ही करता है। वो यूहाओ को अपने साथ शूटिंग रेंज की तरफ लेकर जाना शुरू कर देता है, जबकि दूसरी तरफ फेंगयू यहाँ पर मिस जाओ से कहता है कि पूरे 10 साल हो गए सन मून एम्पायर से जंग के बाद मैंने अपनी पूरी जान लगाकर कस्टम मेड सोल गाइडेंस वेपन बनाए, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक खूनी वेपन्स है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने के लिए उतनी ही अच्छे यूजर्स की भी जरूरत पड़ती है। मैंने खुद नोट की कि हजारों में से सिर्फ एक ही सोल मास्टर इसे अच्छे से काबू कर पाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केटाओ यहाँ यूहाओ को अपने साथ शूटिंग रेंज में ले आया था, जहाँ वो यूहाओ से कहता है कि चलो फिर शुरू करते हैं, जिसके साथ ही केटाओ ने अपने सोल गाइडेंस कैनन को बाहर निकाल लिया था और हमें जानने को मिलता है कि केटाओ के पास भी 1000 साल पुरानी सोल रिंग मौजूद है। साथ ही साथ यहाँ पर केटाओ के सामने कुछ स्टेबल टारगेट भी आ गई थी, जिन पर वो एम करते हुए बहुत ही आसानी के साथ शूट कर देता है। फर्स्ट लेवल बहुत ही ज्यादा आसान था क्योंकि यहाँ पर टारगेट मूव नहीं कर रहे थे, लेकिन इसके बाद सेकंड लेवल शुरू हो जाता है जहाँ पर टारगेट ने मूव्स करना था। साथ ही साथ केटाओ और यूहाओ भी एक स्टिमुलेशन वर्ल्ड में आ गई थी, जहाँ पर इन लोगों को कुछ उड़ते हुए बर्ड्स को टारगेट करके किल करना था। चूंकि वो बर्ड्स लगातार उड़ते हुए मूव करते जा रहे थे, इसलिए केटाओ के लिए निशाना लगाना मुश्किल हो रहा था। ये देखकर यूहाओ अपने सोल डिटेक्शन एंड सोल शेयरिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से केटाओ बहुत ही ज्यादा प्रिसाइसली जूम और स्लो मोशन में टारगेट को देख पा रहा था। यहाँ पर केटाओ पहले 4 टारगेट्स को तो बहुत ही आसानी के साथ नॉक डाउन कर देता है, जो देखकर केटाओ काफी ज्यादा खुश भी हो गया था। लेकिन जब आखिरी और 5वें टारगेट को वो लोग हिट करने की कोशिश करते हैं तो वो टारगेट इनकी रेंज से काफी ज्यादा दूर निकल जाता है। इसी वजह से यूहाओ की पावर्स उतनी अच्छे से काम नहीं कर पाती और केटाओ ने वो लास्ट टारगेट मिस कर दिया था, जिसकी वजह से वो बड़ी उल्टा इन लोगों पर हमला कर देता है। यहाँ पर यूहाओ को डैमेज से बचाने के लिए केटाओ उसके सामने आ गया था। सारी स्टिमुलेशन खत्म होने के बाद केटाओ यूहाओ से कहता है कि तुम्हारे स्किल्स वाकई में काफी ज्यादा कमाल के हैं, लेकिन अफसोस इनकी डिटेक्शन रेंज काफी ज्यादा कम है, जिसकी वजह से तुम सोल गाइडेंस वेपन को तो इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। टीचर फेंगयू और मिस जाओ भी वहाँ पर आ चुके थे, जहाँ पर फेंगयू मिस जाओ से कहता है कि हाँ, केटाओ ने बिल्कुल सही कहा, हमारे सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट में होने के लिए कम
से कम 100 मीटर की रेंज होना जरूरी थी, जबकि यूहो की सोल डिटेक्शन तो सिर्फ 10 मीटर तक ही काम करती है। ये सुनकर यूहो फौरन से यहाँ पर फेंग यू के पास आकर कहता है कि प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए, क्योंकि मेरी ये सोल डिटेक्शन टेक्निक एक म्यूटेटेड टेक्निक है। मैं जैसे जैसे अपने सोल पावर्स को इंप्रूव करता जाऊंगा इसकी रेंज भी बढ़ती जाएगी। मास्टर फेंग यू को ये सुनकर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता, क्योंकि ये पहले तो बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन यूहो उन्हें बताता है कि ये बात बिल्कुल सच है। जैसे जैसे मेरी सोल पावर बढ़ती जा रही है, इस सोल डिटेक्शन टेक्निक की रेंज भी 1 मीटर के हिसाब से बढ़ती जा रही है। जो सुनकर टीचर फेंग यू यहाँ पर यूहो से कहते हैं, ठीक है, जब तुम्हारी सोल डिटेक्शन रेंज पूरे 100 मीटर तक हो जाए तब तुम मुझसे मिलने के लिए जरूर आना। मैं तुम्हें खुद सिखाऊंगा कि कैसे तुम सोल गाइडेंस वेपन को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद वो केटाओ से कहते हैं कि चलो यूहो को अपने साथ लेकर जाओ और उसे बताओ कि सोल गाइडेंस वेपन कैसे काम करते हैं। केटाओ भी ये सुनकर यूहो को अपने साथ लेकर जाना शुरू कर देता है, जबकि मास्टर फेंग यू अपने मन में कह रहे थे कि उम्मीद करता हूँ कि ये लड़का इंप्रूव करे, क्योंकि मुझे इसमें कुछ तो खास लग रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ यूहो केटाओ से कह रहा था कि बिग ब्रदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वहाँ पर बचाया, वरना मुझे वहाँ पर चोट लग सकती थी। अब से मैं आपको बड़ा भाई कहकर पुकारूंगा। जिस पर केटाओ अपनी जगह पर ही रुक गया था और वो याद करते हुए कहता है कि कोई था जो पहले भी मुझे बिग ब्रदर के नाम से पुकारता था, लेकिन फिर वो अचानक मुस्कुराकर कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे केटाओ कहकर भी पुकार सकते हो बाकी सब की तरह। जिसके बाद यूहो केटाओ के साथ आगे चलते हुए कहता है कि वैसे केटाओ आपकी ये कैनन्स काफी ज्यादा कमाल के और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जो सुनकर केटाओ कहता है कि इससे कस्टमाइज सोल गाइडेंस वेपन कहते हैं। साथ ही साथ केटाओ बताता है कि हमारा सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट 3 तरह के रिसर्च पर काम कर रहा है, जिनमें से पहला है मेली सोल गाइडेंस, दूसरा है रिमोट सोल गाइडेंस, तीसरा है कस्टमाइज सोल गाइडेंस। यूहो यहाँ पर इन 3 के बारे में सुनकर थोड़ा सा हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इनमें डिफरेंस क्या है। जिस पर केटाओ उसे बताना शुरू कर देता है कि सबसे पहले हम मेली सोल गाइडेंस के बारे में बात करते हैं। ये बिल्कुल